नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाढ़, बारिश और तबाही की। तो बिहार में देखिए बाढ़ के हालात धीरे धीरे और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। 12 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और इन जिलों के 59 प्रखंडों के 375 गांव बुरी तरीके से प्रभावित हैं। तो ऐसे में बाढ़ के हालात और प्रभावित लोगों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने वैशाली के राघोपुर दियारा, पटना के काला दियारा और रूपस महाजी, रामनगर, कसहा दियारा, मोकामा, बाढ़ और फतुआ के टाल क्षेत्र के साथ ही बेगूसराय और मुंगेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। तो देखिए, हवाई सर्वे में सीएम नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री भी साथ रहे और इसके बाद बताया जा रहा है कि एक बैठक भी होगी जिसमें कि किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए बाढ़ पीड़ितों को, इस बारे में चर्चा होनी है। तो हवाई सर्वेक्षण करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जायजा लिया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और बिहार का कुछ इलाका बाढ़ से प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से जो वहां पर रह रहे थे लोग वो काफ़ी परेशान हैं और कटाव की समस्या से भी गंगा किनारे रह रहे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल लगभग ऐसी ही बाढ़ आती है और लोगों को परेशान करती है जो आसपास नदियों के किनारे रहते हैं। चूँकि भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान होता है, लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है और इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। कई लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए मजबूर हैं। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से अचानक से आई बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है। शिमला और लाहौल स्पीति में कई पुल बह गए हैं। इधर देखिए, कुल्लू किन्नौर में भी बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने की वजह से प्रदेश की 300 से भी ज्यादा सड़कें और 2 नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद है। मौसम विभाग ने 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर के गानवी और नांटी इलाके में बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है, जिसकी वजह से निरमंड, रामपुर, किन्नौर और तीर्थन घाटी में नदियों में भीषण बाढ़ आ गई है। सैलाब की वजह से इन इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कई घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ भी भारी बारिश हो रही है और अब बारिश के साइड इफेक्ट्स साफ तौर पर दिख रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं। कई बार लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। खबर रियासी से है, जहां पर भारी बारिश के बाद भागा का पाई नाला भी उफान पर है और इस बीच एक शिक्षक ने यहां पर जान जोखिम में डालकर मासूम बच्चों को उफनता हुआ नाला पार कराया है। नाले का बहाव इतना तेज था कि एक बच्चा अचानक से तेज बहाव में बहने लग गया, लेकिन टीचर ने हिम्मत नहीं हारी। बिना घबराए बच्चे को संभाला और गोदी में पकड़कर फिर बच्चे को नाला पार कराया। लेकिन ऐसे में ये बच्चा नाले के तेज बहाव में बहने से बाल बाल बच गया है। शिक्षक की बहादुरी ने बच्चे की जान बचा ली है, लेकिन ये काफी जोखिम भरा था। जम्मू कश्मीर के मेंढर की अगर बात करें तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये मेंढर की तस्वीर है। मेंढर में भी बारिश लगातार हो रही है और बाढ़ जैसे यहाँ पर हालात बने हुए हैं। इलाके में कई नाले उफान पर बह रही हैं। जलस्तर बढ़ने की वजह से सड़कों पर पानी बह रही है। सड़कें समंदर जैसी नजर आ रही है और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो सड़क के ऊपर से होकर के कैसे ये सैलाब गुजर रहा है आप देख पा रहे हैं। पानी के रौद्र रूप को देखकर लोग भी दहशत में हैं। घरों में पानी घुसने का खतरा मंडरा रहा है। मेंढर के बाढ़ जैसे हालात की वजह से कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। तो जम्मू कश्मीर के ही किश्तवाड़ की बात कर लें तो किश्तवाड़ के तशौती इलाके में देखिए बादल फटा। पड्डेर के तशौती इलाके में ये बादल फटा है। अचानक से आई बाढ़ से एक लंगर का एक शेड जो है बह गया। किसी के हताहत होने की हालांकि सूचना नहीं है। हालांकि किश्तवाड़ के जिला उपायुक्त मौके के लिए वहां पर रवाना हो गए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पूह में होजो नाले में बादल फटने से भयंकर बाढ़ आ गई और इस बाढ़ को यहां पर पूह गांव की उठाऊ सिंचाई परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ का पानी भारत तिब्बत चीन सीमा तक सड़क निर्माण का काम कर रही निजी कंपनी के मजदूरों के शेड को बहा ले गया। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के मेंढर से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। मेंढर के कसबलारी इलाके में एक यहां पर उफान में फंस गई गाड़ी में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद डराने वाली है। करगिल में भी देखिए बादल फटने से हाहाकार मच गया। नदियों में आए उफान से इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिला। इसी बीच आए पुल को सैलाब अपने साथ बहा ले गया। देखिए, जम्मू में मूसलाधार बारिश के बाद तवी नदी में भी उफान आ चुका है। नदी किनारे बसे हुए कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तवी नदी के तेज कटाव की वजह से 10 घर पानी में समा चुके हैं। लोग अपने घरों से जरूरी सामान लेकर के सुरक्षित जगह की ओर जा रहे हैं।
चलिए अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में देखिए कैमूर का मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल इन दिनों झील में तब्दील हो चुका है। नाली का पानी अस्पताल में घुस गया है, जिसके बाद लोग गंदे पानी और नई बीमारी के खतरे के बीच इलाज के लिए मजबूर है। अस्पताल की हालत ये है कि यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर तक में पानी घुस चुका है, जिससे कि न सिर्फ मरीज बल्कि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ भी परेशान है। भर गया है सब। आने में तो दिक्कत हुआ होगा। हाँ, इस मकान में डर लगता है कब गिर जाएगा। पानी नाला का पानी ओवरफ्लो अंदर आ रहा है, अंदर से बाहर निकल रहा है पानी, नाला का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसका पानी ही बन रहा है। तो लापरवाही किसकी मान जाएगी सर? लापरवाही है तो नाला बनना चाहिए था। नाला का ड्रेनेज एकदम सही रहता है तो पानी निकलता है। गंगा, सोन और पुनपुन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खतरे की घंटी बज चुकी है। जल संसाधन विभाग के ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा और सोन नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर या तो खतरे के निशान को पार कर चुका है या फिर उसके बेहद ही करीब है। तो इस स्थिति ने प्रशासन की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। लोगों से हालांकि सतर्क रहने की अपील की जा रही है। हालांकि जल संसाधन विभाग ने यह भी बताया है कि अगले 48 घंटे में गंगा के जलस्तर में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। भागलपुर में बाढ़ से 6.5 लाख से भी ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। 12 प्रखंड के 85 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित के लिए सरकार की ओर से 186 समुदाय किचन चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि 7 लाख से भी ज्यादा लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्राउंड में भी बाढ़ राहत केंद्र बनाया गया है। लोगों ने व्यवस्थाओं के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। इधर मुंगेर में आई बाढ़ के कारण हजारों लोग घर छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं। जिला प्रशासन उन लोगों के लिए राहत बचाव कार्य में जुटा है। बाढ़ पीड़ितों की मदद से उनके मदद के लिए मुंगेर पुलिस लगातार पेट्रोलिंग भी कर रही है। लोगों को जरूरत का सामान भी दिया जा रहा है। मुंगेर जिला अंतर्गत जहाँ पे कैंप स्टैब्लिश किया गया है और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे कई लोग अपने घरों से निकल करके कैंप में भी आए हुए हैं रहने के लिए, और अपना सामान वगैरह भी उनका उस तरह से डिस्प्लेस हुआ है। तो उस सभी एरिया में हम लोगों की गश्ती और पुलिस की प्रेजेंस वहाँ पे है, ताकि किसी भी तरह की कोई घटना वहाँ पे ना घटित हो, और हम लोग जो भी सहायता दे सकते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पीड़ितों को, वो पुलिस उसके लिए तत्पर काम कर रही है। जैसे बाढ़ प्रभावित जो है वार्ड 1, 2, 5, 7, 13 सभी में पदाधिकारी सभी प्रशासनिक स्तर से बहुत अच्छे सेवा का तत्पर करते रहते हैं, और प्रशासनिक लोग आते जाते रहते हैं में से, और गश्ती भी देखा जाता है। रात में जैसे लेट हो जाता है हम लोग को बांटने उठने में, हम लोग को मदद पुलिस प्रशासन मदद भी करते हैं। जी हाँ, हमारे प्रशासनिक शक्ति तत्पर हैं जनता के लिए, हर हमेशा अपनी निगरानी में भोजन को गश्ती होती है, भोजन बंटवा रहे हैं, और जनप्रतिनिधिगण सहयोग में हैं, हम लोग पूरा सहयोग में हैं। मधेपुरा के चौसा में बाढ़ पीड़ित लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। घर बार डूबने के बाद लोगों ने ऊंचे ठिकानों पर शरण ली है। कोसी के लगातार बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से चौसा का फुलौत चारों तरफ से बाढ़ से घिर गया है। लोगों का ये दावा है कि अधिकारी हालात का जायजा लेने आते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। अधिकारियों के दौरे के बाद भी अब तक पीड़ितों को कोई मदद नहीं मिल पाई है। दानापुर के न्यू रेलवे कॉलोनी में पानी घुसने से लोग परेशान हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग घर छोड़कर रिश्तेदारों या फिर किराए के घर में जा रहे हैं। लोगों का आरोप यह है कि डीआरएम से गुहार के बाद भी जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दानापुर में दियारा इलाके के 7 पंचायत बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। क्या है? पानी भर गया है, मतलब बेड लेवल में पानी आ गया है, जिस कारण से अब रहना मुश्किल है। कितने दिनों से घर में पानी है आपका? 6 दिन हो गया है। फ्राइडे लास्ट नाइट को आया था और उसके बाद से अभी तक पानी नहीं निकला है और पानी बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में बाढ़ के हालात ने गांवों से लेकर शहरों तक की सूरत बिगाड़ दी है। हालात ये हैं कि पटना में दानापुर के भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में है। न्यू रेलवे कॉलोनी में पानी जमने के बाद लोगों ने घर बार छोड़कर पलायन शुरू कर दिया है। आरोप यह है कि डीआरएम से पानी निकासी की गुहार के बाद भी कोई पहल नहीं की जा रही है। तो ऐसे में लोगों के पास क्वार्टर छोड़कर किराए के घर में जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा है। हम मौजूद हैं दानापुर के न्यू कॉलोनी में, और न्यू कॉलोनी के लोग पलायन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख लीजिए, ये वो लोग हैं जो यहाँ वर्षों से रह रहे थे और रेलवे क्वार्टर में पूरी तरह से जलमग्न होने की वजह से किराए के मकान में जा रहे हैं। यहाँ सभी लोग अपना जो है सामान लाद कर
दूसरे जगह किराए के मकान में जा रहे हैं, जबकि जो है स्क्वाटर का देख रेख का जिम्मा जो है रेलवे का है और इस पानी निकासी का जिम्मा भी रेलवे का, लेकिन निकासी नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं और रात में सांप बिच्छू अलग से परेशान कर रहा है। हम इनसे जानते हैं कि कितनी परेशानी है और कहाँ जा रहे हैं। परेशानी माने परेशानी है, आप तो देख रहे हैं कि पानी में ही चल रहे हैं और पिछले 2 दिन से पानी में ही है। जीना जो है मुहाल हो चुका है। बिल्कुल, जीना जो है इनका मुहाल हो चुका है। इनसे क्या क्या स्थिति रह गई है? स्थिति यही रह गई है कि बस 2-3 दिन से लगातार पानी के अंदर है। इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ कब पानी निकासी होगा। बहुत सारे लोग गए डीआरएम को बोलने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है डीआरएम के साइड से। न्यूज़ 18 जो है पहली बार पहुंचा है इनके पास और ये दिखाना चाह रहा है कि इनकी समस्या क्या है और इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ महिलाएं पुरुष सभी लोग समाधान नहीं होने की वजह से घर खाली कर रहे हैं और यहाँ से पलायन कर रहे हैं। कहाँ जा रही हैं? हम तो जा रहे हैं मेथी में, हम लोग जा रहे हैं ये रेंट पे जा रहे हैं हम लोग। डीआरएम में कोई सुनता ही नहीं, कोई सुनवाई। अभी घर खाली करके चल जाएंगे, फिर तो चोर आएगा, सब चोरा के लेके सामान भी चला जाएगा। चोरी का अलग खतरा है यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ पूजा कुमारी। तो चोरी का भी खतरा है और यही वजह है कि सारा सामान लेके जा रहे हैं। सारा सामान लेके जा रहे हैं। हाँ, कोई यहाँ कोई सुविधा नहीं है। आसपास के कितने घर इस तरह से हैं? सब टोटल घर सब जलमग्न है। हाँ, सब देख रहे हैं। सब लोग खाली करके जा रहे हैं। हाँ, सबको देख रहे हैं। उधर खाली हो रहा है, उधर खाली हो रहा है। रेलवे को जो है ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इस क्वार्टर का जो पानी है वो निकासी की भरपूर व्यवस्था करे, लेकिन वो व्यवस्था नहीं हो रही है। ऐसे में इनका ख्याल कौन रखेगा? दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। सीतामढ़ी के जमला परसा गांव में बागमती नदी से हो रहे कटाव की वजह से गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर गांव से पलायन कर रहे हैं और इतना ही नहीं, अपने आशियाने को लोग खुद अपने ही हाथों से तोड़ रहे हैं। कटाव की वजह से अब तक सैकड़ों घर और जमीन बागमती नदी में समा चुके हैं। इतना दिक्कत हम लोग का, रास्ता पर भी नहीं जाने का। बारिश हो रहा है, हम लोग बारिश में मर रहे हैं। कोई प्रशासन या कोई आने के लिए राजी नहीं है। अभी हम लोग मेजरगंज के रसलपुर गांव में हैं और यहीं के बगल में सुप्पी का हमारा जमला गांव है और यहाँ पे कटाव की सूचना प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग सभी प्रशासनिक पदाधिकारी एवं जल संसाधन के जो अभियंतागण हैं उनके साथ यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने स्थिति का मुआयना किया है और जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि जो भी आवश्यक यहाँ पे अब फ्लड फाइटिंग की गतिविधियाँ की जानी है उसको यहाँ पे करें। और अब बात स्वतंत्रता दिवस समारोह की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार रांची में मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्यपाल झंडा फहराएंगे। तो सीएम हेमंत सोरेन चूंकि नेमरा में अपने पिता के श्राद्ध कार्य में जुटे हुए होंगे, इस कारण राज्यपाल ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में झंडा फहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और डीजीपी ने यह बताया है कि रांची जिला बल के अलावा दूसरे विशेष बल को भी यहाँ पर तैनात किया जाएगा। मैं जैप से और अन्य ज़िलों से बड़े पैमाने पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट रांची में किया है। इसमें 50 सब इंस्पेक्टर्स, 500 लाठी बल मेल, 50 फीमेल प्लस 2 कंपनी हमारी आरएएफ, 1 यूनिट टीजी और 2 बीडीडीएस। इतने का हम लोगों ने अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट किया है रांची के लिए, सहयोग के लिए। और रांची पुलिस का जो अपना बल है उसको भी डिप्लॉयमेंट होगा। और जैसा आप लोग जानते होंगे, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो ट्रेडिशनली 15 अगस्त को रांची में झंडा तोरण करते हैं, इस बार क्योंकि गुरु जी के गुजर जाने के बाद में वो शोकग्रस्त हैं और इस बार माननीय हमारे राज्यपाल महोदय इस बार 15 अगस्त को रांची में झंडा तोरण करेंगे। रांची के मोराबादी में और आपको बताते चलें, कल देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में देखिए स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और इसको देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने बिहार में हाई अलर्ट जारी कर रखा है। पटना से लेकर सीमावर्ती जिले के साथ साथ सभी जिले के एसपी, एसएसपी और रेल एसपी को अलर्ट की कॉपी मुख्यालय की तरफ से भेज दी गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने यह कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के साथ कृष्ण जन्माष्टमी और चुहुल्लुम को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घटे। पुलिस मुख्यालय जो है 15 अगस्त और 16 अगस्त में 15 अगस्त के साथ स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ चहल्लुम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा अच्छे से मनाए, सब लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण मनाए, इसके लिए पूरी तैयारी कर रही है। और पुलिस के अधिकारियों को, एसपी को और जिले के डीएम साहब
सभी को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। रांची के मोराबादी में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। 15 अगस्त को सुबह 9 बजे राज्यपाल झंडा फहराएंगे। कार्यक्रम स्थल से संवाददाता ओम प्रकाश की इस रिपोर्ट को देखिए। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे। सुबह 9 बजे ये झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बता दें कि मोराबादी मैदान में इसे लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से की जा रही हैं। इस वक्त हम आपको दिखा दे रहे हैं कि जो सिक्योरिटी एनालाइज है वो किया जा रहा है। जो डॉग स्क्वाड की टीम है और साथ में जो BDDS की टीम है वो भी लगातार पूरे मंच और आसपास के जो भी आयोजन स्थल हैं उसकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर निगरानी करते हुए और उसकी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से डॉग स्क्वाड की मदद से पूरी तरह से बारीकी से जांच की जा रही है ताकि सुरक्षा में कोई भी चूक न रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो करीब करीब जो तैयारियां हैं वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही हैं। खासतौर से बात करें तो इस बार जो मंच है वो जो पुराना मंच था उसे तोड़ दिया गया था, लेकिन जो नया मंच है एक बड़ा मंच वो बनाया गया है जहां पर राज्यपाल जो हैं वो झंडोत्तोलन करेंगे। तो वहीं पर जो अतिथि होंगे, जो गणमान्य अतिथि होंगे, उनके भी बैठने की व्यवस्था है। इस मौके पर बता दें कि जो गैलेंट्री अवार्ड हैं वो भी दिए जाएंगे, जो वीरता पुरस्कार है वो भी दिए जाएंगे राज्यपाल के द्वारा पुलिस अधिकारियों को, और जो भी तमाम लोग हैं उन लोगों को अवार्ड भी दिया जाएगा। और इसे लेकर देख सकते हैं जो मैदान है उसे भी पूरी तरह से सजा दिया गया है। चारों तरफ से जो बैरिकेटिंग है वो भी की गई है। गाड़ियों के आवाजाही पर बैन रहेगा। जो आम वाहन है वो मोराबादी मैदान में नहीं आएंगे। जो जिन्हें कार्यक्रम स्थल पे आना है उनके लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।